साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चहते संस्थान में और मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ल। एक बार आप सब बता दीजिए कि आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। देखिए साथियों, बहुत दिनों से आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो भी भर्तियां हैं वो होंगी कि नहीं होंगी, क्या प्रक्रिया होगी, फॉर्म कब आएंगे, एलिजिबिलिटी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसको लेकर लगातार आप सबके कमेंट्स हमें आते रहे हैं। तो चलिए आज उसी पे चर्चा करते हैं। बहुत सारे सवाल आप सबके हैं। ठीक है, देखिए कुछ चीजें आपको बहुत ही सिंपल है जो मैं बता देता हूं, जिन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। पहला चीज ये है कि भाई होली आ गई है। आप सब जानते हैं कि होली जो है वो आ चुकी है और ऐसे में तैयारियां आपकी जारी रहनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई जारी रहनी चाहिए और त्योहार की खुमारी है वो भी रहनी चाहिए। तो सब कुछ एक साथ हमारे जीवन में नहीं हो सकता। बहुत सारे मेरे छात्र हैं जो कि जहां पर वो रूम लेके रह रहे हैं, बहुत सारे छात्र अपने घरों से दूर हैं और वो शहर छोड़कर गांव नहीं गए हैं। तो उनसे निवेदन है कि अपने घरों की तरफ जाएं, होली घर परिवार के साथ मनाएं। क्योंकि जब तक आप घर परिवार के साथ नहीं रहेंगे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव अप्रोच नहीं आएगा। तो घर परिवार के साथ खुशी खुशी खूब अच्छे से होली सेलिब्रेट करिए और उसके बाद पुनः अपने आशियाने की तरफ लौट आइए और तैयारियां शुरू कर दीजिए। होली के अवसर पर टीचर्स एकेडमी ने, यूजीसी एकेडमी ने सभी कोर्सेज पर भारी छूट दी है। तो अगर आप सब हमारी छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे टीम से व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। तो चलिए साथियों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बात करेंगे और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, पूछना चाहते हैं न्यू वैकेंसी के विषय में। तो उनसे मैं दो तीन बातें आज बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे लगता है इस मुद्दे पर मैं आपके सामने लाइव आया हूं, बातचीत करने के लिए आया हूं। तो पहले चीज ये जान लीजिए कि जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी 2025 की, वो कब आएगी, इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि एलटी ग्रेड की भर्ती कब आएगी, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती कब आएगी, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी जीडीसी की भर्ती कब आएगी, और बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती कब आएगी। तो ये सारी बातें आज हम इसी में करेंगे। तो बहुत सारे साथी हैं, एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों पर गए हैं होली मनाने के लिए। प्लीज मुझे बहुत खुशी होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों पर होली मनाने के लिए गए हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता दें। ठीक है, जल्दी से आप सब बता दें कितने साथी ऐसे हैं जो अपने घरों पर गए हुए हैं होली मनाने के लिए। चलिए चलिए देखते हैं। तो ज्योति अब थोड़ा वेट करो आप। यूपीटीसी बायोलॉजी का बैच चाहिए, ठीक है। सर ये एलटी जीआईसी आएगी कि नहीं आएगी, बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवालों के जवाब देंगे साथियों। बस आप सब कमेंट कर दिए। हिंदी टीजीटी पीजीटी किसका है फ्रेंड, प्रणाम सब, नमस्कार। चलिए चलिए, बहुत बहुत सारे साथी आ चुके हैं, सबका स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि जो भर्तियां चल रही हैं इनके विषय में क्या अभी की योजना है। सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी में एलटी ग्रेड की। किसकी बात करेंगे? यूपी में एलटी ग्रेड वैकेंसी की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए एलटी ग्रेड जो वैकेंसी है इसमें लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं। यानी अगर हम इसमें देखें तो क्या होना बाकी रह गया है और क्या नहीं हुआ है, तो लगभग चीजें इसमें हमने पूर्ण कर ली हैं। अध्याचन जो हमारा था वो भी पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कलर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा कलर डाउन करता हूं। ठीक है। हाँ,
तो एलटी ग्रेड 2018 की जो वैकेंसी है उसके बाद कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलती है। एलटी ग्रेड के लिए अधियाचन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। अधियाचन की प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं हो पाई। क्यों नहीं पूर्ण हो पाई? क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि महाकुंभ में बहुत सारे अधिकारियों को बुला लिया गया था और जिसकी वजह से प्रयागराज में और इसके इर्द गिर्द जो भी जिले हैं और बहुत सारे अधिकारियों के इसमें तलब होने के कारण अधियाचन पूर्ण नहीं हो पाया। और यह अधियाचन न तो एलटी का पूर्ण हो पाया है और ना ही टीजीटी पीजीटी का पूर्ण हो पाया है। टीजीटी पीजीटी का अधियाचन क्यों नहीं पूर्ण हो पाया है? क्योंकि उसमें एक नए तरीके के सॉफ्टवेयर और नई तरह की वेबसाइट और नए तरह के जो प्रोफार्मा है उसकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो यहां पर भी तैयारी पूर्ण नहीं है और यहां पर भी आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है। तो दोनों जगहों पर आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है, जिसकी वजह से अधियाचन का पेच फंसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर ये अधियाचन तो नहीं आया है, तो अब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अधियाचन भले नहीं आया है, लेकिन ये भर्ती जो है आपकी नवंबर से लेके मार्च तक एलटी का पेपर होना है। ऐसी सूचना मिल रही है कि मार्च तक भर में इसका पेपर हो सकता है। ये नवंबर से लेकर मार्च तक भर में इसका पेपर कराया जा सकता है। अब इसमें वो थोड़ा भी फेरबदल नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा भी वो फेरबदल नहीं करेंगे। तो एक संभावना ये है हमारे पास कि एलटी का जो पेपर है वो नवंबर से मार्च के बीच में हो जाएगा। तो एक भर्ती तो ये आपकी क्लियर समझिए, लेकिन विज्ञापन कब आएगा इसके लिए आपको बता दूं कि ये विज्ञापन आपका मार्च तो नहीं आएगा। होली के बाद बात की जा रही थी, लेकिन अभी अधियाचन प्रक्रिया नहीं पूर्ण हो सकी है। और इसमें जो मेंस का क्राइटेरिया है कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा या डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, आप लिखित परीक्षा होगी, वो अभी निर्धारित नहीं हो पाया है। तो 2 पेज इसमें रह गए हैं। तो मार्च में तो नहीं, ये साथियों अप्रैल लास्ट से मई के महीने तक भर में यह विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल जाएगा एलटी ग्रेड का। यह पहली चीज जान लीजिए। और यह भी जान लीजिए कि एलटी ग्रेड में सभी विषयों में बीएड अनिवार्य होगा, सभी विषयों में बीएड अनिवार्य होगा। एक चीज और इस पर बात चल रही है कि 50% की अनिवार्यता पर, यानी स्नातक में 50% की अनिवार्यता पर बात चल रही, लेकिन अभी इस पे कुछ कंफर्म में नहीं कह सकते। दूसरा, जीआईसी पीजीटी की बात कर लें तो जीआईसी पीजीटी में भी साथियों, जीआईसी पीजीटी में भी आपका 50% स्नातक में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% और इसके साथ साथ बीएड की अनिवार्यता पर बात चल रही है। लेकिन बीएड इसमें अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, एक चीज आप इसमें ध्यान रख लीजिए, बहुत सारे साथी परेशान है, बार बार पूछते हैं नहीं अनिवार्य होगा क्यों? क्योंकि यहां पर उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ उनके लिए अंक निर्धारित कर दिए जाए, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी के जैसे। तो पीजीटी में क्या किया जाता है, 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जो बीएड रहता है। तो हो सकता है कि बीएड को अधिमानी योग्यता के तहत 5 अंक अतिरिक्त देने की योजना बन जाए जीआईसी पीजीटी में, लेकिन जीआईसी पीजीटी में बीएड को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, 50% अनिवार्यता की जहां तक बात है तो यह हो सकता है। एलटी में भी 50% की अनिवार्यता लागू हो सकती है और पीजीटी में भी 50% की अनिवार्यता लागू हो सकती है जीआईसी पीजीटी में। ठीक है, फॉर्म आपके अप्रैल से मई में आएंगे और जो फॉर्म भरे जाने के बाद परीक्षा की जो स्थिति है वो आप सब जान लीजिए कि नवंबर से मार्च के बीच में हो सकती है। पूरी संभावना नहीं है, लेकिन आयोग जो कैलेंडर जारी किया है, क्योंकि आयोग की बार बार बेइज्जती होती है कि वो बार बार अपने नोटिफिकेशन में नीचे लिखता है कि भैया ये हमारा शेड्यूल है और उसमें एलटी ग्रेड का पेपर हम करवाएंगे। तो
पिछली साल भी उन्होंने ऐसा किया और इस साल भी ऐसा किया। ऐसे में अगर फॉर्म नहीं निकलता है, परीक्षाएं नहीं होती है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह एक बड़ी संस्था के ऊपर लगता है कि बार बार आप ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बड़ी संस्था है, तो इस वजह से ऐसा नहीं होगा, ये फॉर्म आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। तो टीजीटी और पीजीटी की बात करें साथियों, तो ये आप एकदम समझ लीजिए कि फॉर्म इसका जो है इस साल आएगा, लेकिन इस साल इसकी परीक्षा नहीं होगी। यानी 2025 के लिए जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आएगा, इसकी परीक्षा इस साल नहीं होगी, इसकी परीक्षा 2026 में होगी। ठीक है, 2026 में इसकी परीक्षा होगी यूपी टीजीटी और पीजीटी की। और इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर की अनिवार्यता लागू हो सकती है, और बीएड यहां पर अनिवार्य नहीं होगा, बीएड यहां पर एक अधिमानी योग्यता होगी। अधिमानी योग्यता का मतलब है कि उसके लिए अलग से अंक प्रदान किए जाएंगे, 5 या 10 अंक एक्स्ट्रा इसमें आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। लेकिन अभी जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का फॉर्म आया हुआ था, जिसकी परीक्षा की बात चल रही है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तो हो सकती है, हो जाए, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी पर अभी भी बहुत कंफर्म में नहीं कहा जा सकता है कि परीक्षा हो जाएगी। देखिए, मैं साफ सुथरी और सीधी बात करता हूं कि बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तय तिथियों पर हो जाए। उसके पीछे का कारण यह है कि जो परीक्षा के नए रूल्स बने हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो सेंटर न मिलने की वजह से हो सकता है कि ये परीक्षा और दिनों में करवाई जाए। मतलब अभी क्या है कि 2 दिन में टीजीटी की और 2 दिन में पीजीटी की परीक्षा उन्होंने निर्धारित किया है। तो इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है कि ये 2-2 दिन में न करवाकर एक दिन में एक विषय की परीक्षा करवाई जाए। समझिएगा, एक दिन में एक विषय की परीक्षा करवाई जा सकती है, इस पर विचार चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर एक दिन में एक विषय की परीक्षा करवाई जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में यह भी सोचा जा रहा है कि अगर केवल संडे को परीक्षा करवाई जाएगी और एक दिन में एक विषय की परीक्षा करवाई जाएगी तो 12-13 विषय हैं, यानी 13 विषय को कंडक्ट कराने के लिए 13 रविवार की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर ऐसे में 3 महीने तक परीक्षा चलेगी। तो ये काफी समस्या भर जाएगी। बहुत सारे लोग इस पे विरोध भी अपना दर्ज कराएंगे कि ऐसा नहीं हो। तो इसमें यह किया जा रहा है कि जो 4 दिन की परीक्षा है, यानी 2 दिन मई में और 2 दिन जून में जो है, हो सकता है कि इसमें और संडे को इंक्लूड कर लिया जाए, तो यह परीक्षा 4 दिन के बजाय 8 दिन में कंडक्ट करवाई जाए। क्योंकि एक साथ इतने सेंटर जब उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जहां यह परीक्षा केवल 4 दिन में करवाई जानी थी, अब यह परीक्षा 8 दिन में करवाई जा सकती है। ऐसे में यह परीक्षा आपकी जुलाई और अगस्त तक जा सकती है। सभी विषयों की नहीं, कुछ विषयों की परीक्षा जुलाई और अगस्त तक भी जा सकती है। तो साथियों, एक चीज जान लीजिए, अब आपको बता दूं कि जो नए मेंबर्स आए हुए हैं, ये नई भर्ती देना चाहते हैं। फिर से समझिएगा, नए मेंबर्स जो आए हैं ये नई भर्ती देना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इस परीक्षा से पहले विज्ञप्ति निकाली जाए, और लेकिन ये नए मेंबर्स चाहते हैं कि इस परीक्षा के हो जाने के बाद मैं नई भर्ती निकालूं। तो ये नए मेंबर्स को लेकर और गवर्नमेंट को के बीच का ये जो मामला है, जिसके कारण ये टीजीटी पीजीटी 2025 की भर्ती फंसी हुई है। अब आपको 100 बात की एक बात बता दूं कि आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कि झूठी बता रहे हैं आप। तो आपको मैं बता दूं कि 100% सत्य है कि यह भर्ती आएगी, कोई रोक नहीं सकता, यह भर्ती आनी ही आनी है। भर्ती संभावना यह जताई जा रही है कि 2022 के पेपर के बाद आएगी, पेपर के बाद आएगी, पूरी संभावना यह है। अब इसमें जो द्वंद्व मैंने आपको बताया, उस द्वंद्व में अगर गवर्नमेंट हावी हो जाती है, क्योंकि अभी तो आसपास कोई चुनाव भी नहीं है, तो गवर्नमेंट अगर हावी हो जाती है तब ही ये फॉर्म जो है 2022 के पेपर के पहले आ सकता है, अगर गवर्नमेंट ने चाह लिया तब। और गवर्नमेंट चाहेगी कि नहीं चाहेगी हम नहीं जानते हैं ना। तो
अगर गवर्नमेंट चाह भी लेती है तब भी ये जो है वो मई जून से पहले फॉर्म निकलना इसमें मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट चाह भी लेती है तब भी मई जून से पहले नहीं निकलेगा, और गवर्नमेंट नहीं चाहती है और केवल आयोग के दम पे सारा काम होता है, तो आयोग अगर केवल चाहता है तब ये फॉर्म जो है वो साथियों आपके इसकी परीक्षा के बाद आएंगे, मतलब अगस्त सितंबर तक ये फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, अगस्त और सितंबर तक ये फॉर्म आ सकते हैं अगर आयोग ने चाहा तो। ये स्थिति हो गई। अब इसमें ये बहुत सारी भर्तियां हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआरसी प्रवक्ता, इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, नया विज्ञापन जो आएगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी की भर्ती है। तो जीडीसी की भर्ती कुल मिलाकर जो होली है कल है, और इस होली के उपलक्ष्य में टीचर्स एकेडमी सभी कोर्सेज पर भारी छूट दे रहा है, सभी नए कोर्सेज पर दे रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पर दे रहा है। 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप करिए, और आज भी आप व्हाट्सएप करते तभी आपको ऑफर का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफर केवल 48 घंटे के लिए है। तो 48 घंटे के अंतर आप अगर ये लाभ लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो देखिए जीडीसी की भर्ती जो है ये पहले आ जाएगी, जीडीसी की भर्ती पहले आएगी, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती बाद में आएगी। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती भी बीओ के आसपास आ सकती है, मतलब जीडीसी और बीओ की भर्ती लगभग आसपास आ सकती है। तो लगभग सभी भर्तियां कब आएंगी, कौन सा पेपर कब हो सकता है, इसकी भी संभावना जो है, जितना मुझे आइडिया है, जो मैं जान पाया हूं, उसको मैंने आपके सामने बता दिया। चलिए अब आप बता दीजिए कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, आप सबके जो कमेंट्स हैं वो आप रखिए, मैं सारे सवालों के जवाब जो भी मुझे आइडिया है मैं देने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट कहिए कि प्रदीप कह रहे हैं कि सर नहीं, सवाल साफ नहीं बोलते। देखिए मैं कैसे साफ बोलूं भाई, मैंने बता दिया पेपर को लेकर, 2022 के पेपर को लेकर जो असमंजस है वो मैंने बता दिया, सेंटर नहीं मिल रहे हैं, भले उन्होंने एग्जाम डेट घोषित कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर वो करवा ली जाएंगे, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर केवल 4 दिन में कंडक्ट होगा। इसमें संशय हो सकता है इसमें और संडे को इंक्लूड किया जाए और डेट को इंक्लूड किया जाए, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी है, स्कूल बंद रहेंगे तो संडे की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जहां पर केवल हम 4 दिन की बात कर रहे थे, वहां 8 से 10 दिन में पेपर करवाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए जो लोग पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों सपना दिखा रहे हो भाई? मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं मेरे साथी। जिस दिन आपने बीएड किया था उस दिन आपको लगा था कि मैं अध्यापक बनूंगा और इसी फील्ड में जाऊंगा। तो जो लोग अध्यापक बनना चाहते हैं वो तैयारी करेंगे, चाहे कोर्स लें या न लें। मैं तो कहता हूं कि आप मेरा कोर्स मत लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, तैयारी करते रहिए। आप तैयारी नहीं करेंगे, फॉर्म आने के बाद तैयारी करेंगे तो 13 लाख 14 लाख फॉर्म लोग फॉर्म भरते हैं और 3000 4000 वैकेंसी आती, तो वैसे भी आप बाहर हो जाएंगे। तो जिसको लगता है कि मैं कर लूंगा और मुझे इसी फील्ड में जाके तैयारी करना है, मुझे नौकरी लेकर ही रहना है, टीचर ही बनना है, तो उसको तो तैयारी करनी पड़ेगी। और जिसको लगता है कि ठीक है फॉर्म आएगा तो तैयारी करूंगा, तो उनको नमस्ते है, वो लोग वीडियो भी मत देखें, वो लोग तैयारी भी मत करें, वो किसी दूसरे फील्ड में जाएं, किसी दूसरे फील्ड में जाएं, अपनी नौकरी करें, घर बार चलाएं। जिनको लगता है कि मुझे केवल इसी सेक्टर में पढ़ाना है और इसी सेक्टर में ही जॉब करनी है, तो उनको तो भर्ती का इंतजार भी करना पड़ेगा, भर्ती के लिए समय से पहले तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फॉर्म आने के बाद तैयारी करेंगे और जो अभी से तैयारी कर रहे हैं उसमें अंतर तो होगा ही। कुछ बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं, तो चयन तो उनका ही होगा। अब आपके हाथ में है, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं। 21वीं शताब्दी में एआई के युग में आप सब जी रहे हैं और सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, सब लोग जानकारी रखते हैं। आपका मन पढ़ाई करें या न करें, जिस दिन आपने बीएड किया उसी दिन आपने तय कर लिया था, उस दिन ही आपने सपने पाल लिए थे कि मुझे तैयारी करना है कि नहीं करना है। अब आपको न तो कोई सपना दिखा सकता है और न कोई आपको तैयारी करवा सकता है। और ये तो बहुत खुशी की बात, अगर कोई आपको सपना दिखा के तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप सेल्फ स्टडी करके तैयारी करिए, मत कहीं कोर्स लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए, जो पढ़ेगा उसी की नौकरी लगेगी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सीमा जी। ठीक है, चलिए चलिए, हाँ न्यू बैच हम लोग होली के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं 2026 में नहीं, 2025 में फॉर्म आएगा, पेपर 2026 में होगा। यानी एलटी का भी पेपर और टीजीटी पीजीटी का भी पेपर, दोनों पेपर जो साथियों हैं वो 2026 में आएंगे। ठीक है, क्योंकि 27
तक पहुंचते पहुंचते तो आचार संहिता लग जाएगी। तो ये सारा एग्जाम जो है ये 2026 में नई भर्तियों के लिए बाबा जी आके सबको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये आप देख लीजिएगा कि 2026 में दिसंबर तक 2026 के एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता के लिए नियुक्ति पत्र सबको बांट दिए जा चुके होंगे। तो ये एकदम आप समझ लीजिए, एकदम फाइनल फंडा है कि ये 2 भर्तियां तब तक कंप्लीट हो जाएंगी। मई वाली डेट क्लियर है, लेकिन कुछ और डेट बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जो 2 दिन में परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जानी थी वो हो सकता है कि 3 से 4 दिन में करवाई जाए, क्योंकि एक साथ इतने सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। खूब पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए। ऐप पर सीधे आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन ऐप पर ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9628959237 पर अपना कोर्स लिखकर, और हमारी टीम आपसे खुद कोऑर्डिनेट करके और आपको सारी चीजें बता देगी कि आपको बैच कैसे लेना है। लाइव बैचेस और रिकॉर्डेड बैचेस दोनों बैचेस पर ऑफर दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है, और ये केवल 48 घंटे के लिए है। ठीक है, तो चलिए साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और होली भी मनाइए और गुलाल लगाइए, और ईश्वर से कामना है कि अगली होली तक आप सबके हाथ में एक नियुक्ति पत्र हो और जीवन आपका रंगों से भरा रहे, सरस रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।